सावरकर का पोता और गोडसे का नाती यानी कि सात्विकी सावरकर जो लगातार राहुल गांधी को फंसाना चाहता है, उसकी एक याचिका एक बार फिर आज खारिज हो गई। राहुल गांधी से उसने एक ऐसी डिमांड करी थी जिसको देखकर अदालत ने अपना माथा पीट लिया और सीधे तौर पर सात्विकी सावरकर की याचिका को कूड़ेदान में डाल दिया और पूछा कि भला आप कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी अपने ही खिलाफ आपको सबूत दे दे। यह मामला बड़ा दिलचस्प है, लिहाजा इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। दोस्तों, आज एक खबर आई और यह खबर अभी तक शायद आपके पास तक नहीं पहुंची होगी क्योंकि इसे प्रमुखता से जगह मिली नहीं, लेकिन यह खबर मायने बहुत रखती है। पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में आपको पता ही है कि सावरकर के पोते ने एक याचिका लगा रखी है, मानहानि का एक मुकदमा डाल रखा है। हालांकि मानहानि का यह मुकदमा गले की फांस बनता जा रहा है सात्विकी सावरकर के लिए, क्योंकि इस मामले के चलते सात्विकी सावरकर की पहचान जो अब तक सिर्फ और सिर्फ सावरकर से ही जुड़ी हुई थी, वो खुलकर पूरे देश में गोडसे से भी जुड़ती हुई नजर आई। बीते दिनों राहुल गांधी ने एक याचिका लगाते हुए ये बताया था और ये कहा था कि सात्विकी सावरकर को चाहिए अपनी पूरी पहचान बताएं, क्योंकि सात्विकी सावरकर सिर्फ और सिर्फ सावरकर के भाई के बेटे नहीं है, बल्कि गोडसे के भाई गोपाल गोडसे की बेटी के बेटे भी हैं। यानी कि एक तरफ वो सावरकर के पोते हैं तो दूसरी तरफ गोडसे के नाती हैं। खैर, ये सारी बातें पुरानी हो गई। ये वही मानहानि मामला है जिसमें राहुल गांधी को निजी तौर पर पेश होने से छूट मिली हुई है। बीते दिनों सावरकर के पोते ने इसको खारिज करने के लिए भी याचिका लगाई थी। अदालत ने उस याचिका को भी खारिज कर ही दिया था। लेकिन आज कौन सी याचिका खारिज हुई? तो दरअसल सात्विकी सावरकर एक बड़ी ही अजीब सी बात कर रहे थे। वो राहुल गांधी से ये चाहते थे कि राहुल गांधी खुद अपने खिलाफ ही सबूत दे। अब जरा सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है? अदालत में एक याचिका लगाते हुए सात्विकी सावरकर ने कहा कि आप राहुल गांधी से कहिए जनाब कि वो उस किताब को कोर्ट में पेश करें, हमारे सामने पेश करें, जिस किताब का उदाहरण उन्होंने दिया था। और जैसे ही ये बात अदालत ने सुनी, उसने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि उसने सीधे तौर पे कहा कि ये तो ठीक उसी तरीके से हो गया जैसे आप किसी आरोपी को ये कहें कि भैया अपने खिलाफ खुद ही सबूत लेकर आओ। वो भला ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है कि वो किताब उसके डिफेंस की दलील हो, तो भी आखिरकार आपके लिए वो अपने डिफेंस की दलील को बर्बाद क्यों करे? और इसके साथ ही साथ सात्विकी सावरकर की याचिका को खारिज कर दिया गया। लेकिन इन सब में एक बड़ा संदेश छिपा है और बीते कुछ दिनों के घटनाक्रमों को भी एक बार देखने की जरूरत है, ताकि आप एक बात और समझ सकें कि ये जो मामला है ये कैसे गले की फांस बनता जा रहा है। राहुल गांधी हमेशा से विचारधारा की जब भी बात होती है, आइडियोलॉजी की जब भी बात होती है, वो आइडिया ऑफ इंडिया की बात तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको याद होंगे राहुल गांधी के ना जाने ऐसे कितने ही बयान हैं जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी जिस वीर सावरकर को यानी कि विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर कहती है, उन्हें लेकर कई बार ये टिप्पणी करते हुए नजर आए कि मेरा नाम राहुल गांधी है, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। सीधी सी बात। और ऐसे में अब सियासी गलियारे में ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि भैया ये जो मामला है ये माफी वीरों की गले की फांस बन गया है और इसके पीछे एक बड़ा कारण है। दरअसल जब सात्विकी सावरकर ने
मानहानि का यह मामला दायर किया तो राहुल गांधी एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचे और 2 याचिका उनकी तरफ से उनके वकील ने लगाई। और पुणे की इस अदालत में ये 2 याचिका इस बात की लगाई गई। पहली याचिका तो ये कि भैया मैं नेता प्रतिपक्ष हूं देश का, कांग्रेस का सांसद तो हूं ही, मेरे अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, लिहाजा मेरा बार बार पुणे आना, आपके अदालत में आकर खड़ा हो जाना, आपके कटघरे में आकर खड़ा हो जाना, वो जरा असुविधाजनक है। अदालत ने सुना इस याचिका को और कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नेता प्रतिपक्ष हैं। वीर सावरकर के पोते कहते रह गए कि भैया ऐसे कैसे, लेकिन अदालत ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप निजी तौर पर पेश मत होइए, आपको निजी तौर से पेश होने से छुट्टी दी जाती है नियमित रूप से। उनको वो छूट मिल गई। उसके बाद राहुल गांधी ने दूसरी याचिका जो लगाई वो याचिका ये थी कि भैया ये मानहानि के मामले से काम चलेगा नहीं, क्योंकि मानहानि का मामला तो हर जगह डाल दिया जाता है राहुल गांधी के ऊपर, मोस्ट वांटेड है, ना जाने कितने ही मामले, और जितने भी मामले उनमें कम से कम 90% मामले तो मानहानि के ही होंगे। 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, तकरीबन 3 दर्जन के आसपास होंगे राहुल गांधी के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि एक काम कीजिए, इसको मानहानि के मामले में मत रहने दीजिए, इसको समन ट्रायल में कन्वर्ट कर दीजिए। अदालत ने पूछा क्यों करें, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो राहुल की तरफ से यह दलील दी गई कि भैया देखिए ये मामला है ऐतिहासिक फैक्ट्स के आधार पर, और मानहानि के मामले में ऐतिहासिक फैक्ट्स तो रखे नहीं जा सकेंगे, और जब नहीं रखे जा सकेंगे मानहानि के मामले में तो समन ट्रायल में कन्वर्ट कीजिए। जरा खुलकर बात हो वीर सावरकर पर, जरा खुलकर बात की जाए। भारतीय जनता पार्टी जिनको वीर सावरकर कहती है, उन विनायक दामोदर सावरकर की तमाम चिट्ठियां अदालत में रखी जाए, पढ़ी जाए, तमाम किताबें लाई जाएं, और जब ये सब कुछ आएंगी तो फिर जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ अदालत के रिकॉर्ड पे हो जाएगा। अब इसके बाद सावरकर के पोते और गोडसे के नाती यहां से पलायन करते नजर आए, भागते हुए नजर आए, तो उन्होंने अदालत में कहा था नहीं 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 नहीं, समन ट्रायल मत कीजिएगा। लेकिन उस वक्त भी पुणे के एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी एक बात नहीं सुनी थी, उनको झिड़क दिया था, समन ट्रायल में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद राहुल गांधी ने एक याचिका और लगाई, हालांकि वो याचिका खारिज हो गई, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि जरा इन जनाब को, सात्विकी सावरकर को बोलिए अपनी पूरी पहचान बताएं। इन्होंने ये तो बता दिया कि ये सावरकर के भाई के बेटे हैं, लेकिन ये एक बात नहीं बता पाए, सावरकर के भाई के बेटे हैं, मतलब सावरकर के भतीजे के बेटे हैं। ये तो इन्होंने बता दिया, यानी कि पितृवंश अपना बता दिया, लेकिन मातृवंश नहीं बता रहे। और मातृवंश इनका क्या है, जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि ये बताइए, तो पूरे देश में एक चर्चा होने लगी, और पता ये चला कि जो विनायक दामोदर सावरकर लगातार गोडसे के साथ किसी भी तरीके के संबंध से इनकार करते रहे, उन्हीं सावरकर के परिवार में नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे की बेटी की शादी हुई थी। गोपाल गोडसे ने भी 16 साल जेल काटी थी, और जिन गोपाल गोडसे की बेटी के बेटे हैं सात्विकी सावरकर, दरअसल हकीकत यह है कि वही गोपाल गोडसे गांधी हत्या के लिए जिम्मेदार थे, कसूरवार थे। अब ये सारी बातें खुलकर सामने आ गई, तो फिर उसके बाद फिर से भक्तों की टोली में हड़कंप मचा। लिहाजा ये जो पुणे में केस चल रहा है, मामला चल रहा है, लगातार सरदर्द बनता जा रहा है, खुद भक्तों की टोली के लिए, खुद सात्विकी सावरकर के लिए, और खुद उस इकोसिस्टम के लिए जो सावरकर को अपना आदर्श मानता है। क्योंकि इतिहास में जाकर जब बात नेहरू की होती है, जब बात पटेल की होती है, जब बात महात्मा गांधी की होती है, तो भारतीय जनता पार्टी का या फिर की संघ का जो इतिहास है, जहां उनकी जड़ें हैं, वहां पर वो अपने महापुरुष खोज नहीं पाते। वो स्वतंत्रता के योद्धाओं से उनकी जड़ें जाकर जुड़ती नहीं, और जुड़ती हैं तो सावरकर से जुड़ती हैं, लेकिन जुड़ती भी हैं अगर सावरकर से, तो सावरकर की चिट्ठियां,
सावरकर की माफिया वो इन्हें परेशान करती हैं। और ऐसे में हकीकत और हकायक ये कि सात्विकी सावरकर ने पड़े पड़े एक बुरी आफत का दरवाजा खुद ही खोल दिया और कह दिया कि भैया अब अदालत में आइए, मानहानि का मामला है। लेकिन वो मानहानि का मामला बदल गया समन ट्रायल में, और आज जो याचिका सात्विकी सावरकर ने लगाई थी वो याचिका एक बार फिर खारिज हो गई। उस याचिका में तो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जो किताब देंगे बाद में अदालत में वो अभी दे दें। अदालत ने कहा कैसे दे दें, क्योंकि नियम 20(3) का ये उल्लंघन हो जाएगा कि हम आरोपी से कहें अपने खिलाफ खुद ही सबूत लाओ। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। इस इकोसिस्टम में इस तरीके की बातें की जा सकती हैं क्योंकि ये इकोसिस्टम बेसिर पैर की बात तो अक्सर ही करता रहता है। कल फिर मिलेंगे द न्यूज लॉन्चर पर। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। शुक्रिया।